गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आर डी मॉडर्न पब्लिक स्कूल। ये वीडियो क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स में थ्योरम 1.2 डिस्कस करेंगे। 1.1 तक तो हो गया ना सबका, यूक्लिड डिवीजन लेमा। अगर नहीं समझ में आया, अगर डाउट है तो बता देना, उस पर भी वीडियो बना देंगे। 1.2 थ्योरम 1.2 का वीडियो है ये, मेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। थ्योरम 1.2 क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या है, क्या होता है ये? इसमें लिखा हुआ है एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorize as product of prime, and this factorization is unique. This factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs. ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें क्या बताता है कि सभी नंबर, जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं, उनको हम किस में तोड़ सकते हैं, या एक्सप्रेस कर सकते हैं, या किस में तोड़ फैक्टराइज कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, और ये फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक होता है अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर इज प्लेस्ड। ये आकर उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि किस ऑर्डर में ये आ रहा है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ये समझ में आया कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? पहले कॉम्पोजिट नंबर सबको पता है कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? सारे जैसे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 से बड़े होते हैं और प्राइम नहीं होते हैं। तो 1 से बड़ा क्या क्या हो सकता है? ये सारे नंबर। ठीक है, अब ये सारे नंबर में से कॉम्पोजिट नंबर कौन से? तो ये तो प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। तो कॉम्पोजिट क्या क्या हो गया? 4 6 8 10, इस तरीके के नंबर्स जिनके फैक्टर्स होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर का एक और बात क्या है कि जिसके एक से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक है, जिसका फैक्टर वो खुद भी होंगे और 1 भी होगा। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिसके फैक्टर्स या तो सिर्फ 1 होगा या फिर इटसेल्फ होगा। ठीक है, जैसे प्राइम नंबर क्या है? 3, तो इसके प्राइम नंबर क्या क्या होंगे? 1 और 3, 2 ही फैक्टर होंगे। और कंपोजिट नंबर क्या होता है? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, 1 से बड़ा हो नंबर 1 से बड़ा हो। जैसे कंपोजिट हमने क्या ले लिया? 4, तो 4 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? 1 2, ठीक है, 4। तो ये क्या हुआ? 2 फैक्टर से ज़्यादा नंबर हुआ। ठीक है, इसके कितने फैक्टर हुए? 3 फैक्टर हुआ। इसमें क्या होता है? 1 भी आता है, इटसेल्फ भी आता है, उसके अलावा कोई एक नंबर होगा। ठीक है, उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे और भी कंपोजिट के एग्जांपल ले लेते हैं। 4 के अलावा, जैसे एग्जांपल लेते हैं 4 के अलावा 27। ठीक है, तो 27 के क्या क्या प्राइम फैक्टर हो सकते हैं? एक तो हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट किससे हटेगा? 3 से। 3 9 ज़ा 27, 3 9 ज़ा 27, तो 9 किस में कटेगा? 3 × 3 लिख सकते हैं, या फिर इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 9 भी इसका एक फैक्टर हो गया, 3 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है, और 27 खुद एक टेबल में आता है, इसको मल्टीप्लाई में नहीं लिखता। 4 के क्या क्या फैक्टर हो गए? 1 2 और 4। तो कॉम्पोजिट नंबर क्या हो गया? जैसे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो उसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4 के क्या क्या फैक्टर होंगे? 4 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 4 में भी आता है। 27 का क्या क्या फैक्टर हो सकता है? 1 में भी आता है, 3 में आता है, 9 में आता है, 27 में आता है। तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हुए,
2 से ज़्यादा फैक्टर कैसे हुए, एक 1 और 27 तो रहेगा ही रहेगा, और उससे ज़्यादा 3 और 9 के टेबल में भी आता है, इसलिए इसको हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। कॉम्पोजिट समझ में आया? इसको कह रहा है कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तोड़ सकते हैं, और उसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर। एक एग्जांपल लेते हैं 210, तो ये किसके किसके टेबल में आएगा, 2 से करते हैं, 2 1 2 0 5, 3 से करो, 3 3 9 1 5, नेक्स्ट क्या होगा 5 और 7, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हुए, 2 3 5 और 7, ठीक है। ये सारे क्या हो गए 210 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। अब किसी बच्चे ने कहा कि नहीं मैम मेरे को ऐसे लिखना है 7 × 5 × 3 × 2, तो ये भी क्या हो गया, इसका वैल्यू भी 210 ही आएगा। या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 3 × 2 × 7, तो इसका वैल्यू भी 210 ही आएगा। तो इसमें बोला गया है कि ये जो नंबर्स होंगे ये यूनिक होंगे, मतलब सब में सेम ही है, ठीक है। जैसे 210 के जो भी फैक्टर की एग्जांपल 210 लिया है, तो इसमें जो भी नंबर्स होंगे ये यूनिक नंबर्स होंगे, और फ़र्क नहीं पड़ता कि इनके ऑर्डर किस तरीके से सजाए गए हों। तो हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि ऑर्डर हमेशा किस में सेट करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड सेट किया क्या, असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है। तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जिसमें किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते हैं, और उसके ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता कि किस ऑर्डर में वो सजाए गए हैं। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, अगर हमने नंबर लिया 210 के अलावा 420, तो इसको हम कैसे काटेंगे, तो इसको भी इसी तरीके से काटो 2 तो इसके क्या क्या प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, 420 के 2 × 2 × 3 × 7 × 5। तो अब इसको क्या लिखेंगे, अगर किसी भी फैक्टराइजेशन में एक नंबर खुद को 2 बार रिपीट कर रहा है, 2 से ज़्यादा बार, तो हम उसको पावर में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 × 3 × 7 × 5, ठीक है। इस तरीके से इसको सजाना है। बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, फैक्टराइज करो 32760 को, ठीक है। खुद से इसको ट्राई करना, नहीं तो बता देते हैं हम इसको। 32760 को फैक्टराइज करने के लिए कहा गया है, तो इसको 2 से काटते हैं। पहले सबसे छोटा 2 प्राइम नंबर है, तो 2 से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो सबसे छोटे से बड़ा करना है, तो इसलिए सबसे पहले हम हमेशा 2 से ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर 2 से नहीं कटेगा तो 3, फिर 5, तो 2 से ट्राई करा तो 2 से ट्राई करते हैं। और 2 एक क्या है, इसका एक यूनिक ये क्या चीज़ है कि ये इवन प्राइम है, ओनली इवन प्राइम। 2 क्या है, अकेला ही इवन प्राइम नंबर है, इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। ये सिर्फ 2 ही है जो इवन भी है और प्राइम भी है। इसको 2 से काटते हैं, 2 1 2, 6 12, 3 6 8 0, ठीक है। फिर काटा 2 से 8 1 9 0, फिर 2 से करेंगे 4 9 5, अब देखना लास्ट में 5 आ रहा है, तो क्या ये 2 से कटेगा, तो नहीं कटेगा। अब इसको चेक करते हैं 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से चेक करने के लिए हम कैसे ट्राई कर सकते हैं, इन सबको सम कर दो, कितना हो गया। तो क्या 18 3 के टेबल में आता है, तो 18 आता है, तो मतलब ये 3 से कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 1 3, 3 9 1, 6 18 और 5 15, ठीक है। नेक्स्ट किससे कटेगा, 3 4 12, 5 15, 5 15। नेक्स्ट देखो ये 3 से कट रहा है क्या, 5 10 और 4 14 नहीं कट रहा, तो अब इसको 5 से ट्राई करो, 9 से 5 और 1। अब देखो ये 3 से कट रहा है, 3 से 9 और 1 नहीं कट रहा, या फिर 10 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा। तो अब क्या करेंगे, ये किसके टेबल में आएगा, 7 के टेबल में आएगा। कितने टाइम्स में, 13 बार में, ठीक है। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। क्या क्या हो गया, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7 × 13।
अब यहाँ पे देखो एक नंबर खुद को 2 बार रिपीट कर रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो ये किसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 32760 का प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द नंबर 4 की पावर n where n is a natural number check whether there is any value of n for which 4 की पावर n ends with the digit 0। क्वेश्चन में कह रहा है कंसीडर द नंबर 4 की पावर n where n is a natural number, check whether there is any value of n for which 4n end with the digit 0। ऐसा कोई नंबर बताओ जिसमें 4 की पावर n रखने पर, n कोई भी पावर हो सकता है, लास्ट में आ जाए, लास्ट में हमारा क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, तो 4 की पावर ऐसा क्या रखेंगे कि लास्ट में 0 आ जाए। तो क्या ऐसा कभी भी हो सकता है पॉसिबल, 4 की पावर n रखने पर कुछ भी n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी नंबर। तो 4 की पावर n कोई भी नंबर है, तो 4 की पावर n रखने पर क्या लास्ट में कभी भी वैल्यू 0 आएगा। तो एक चीज़ नोट करना, कभी भी किसी की वैल्यू के लास्ट में अगर 0 है, जैसे 210 420, तो इनके क्या फैक्टर एक 10 होता है, सबके में 10 एक फैक्टर आएगा। अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो उसका एक फैक्टर क्या होगा, 10 भी होगा। लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो 10 एक फैक्टर होता है। जैसे एग्जांपल कुछ भी ले लो, 50 ले लो तो 5 इंटू 10, 10 इसका एक फैक्टर है। 60 तो 6 इंटू 10 इसका एक फैक्टर है। 210 तो 21 इंटू 10 इसका एक फैक्टर है। ठीक है, तो 21 को जैसे 3 इंटू 7 और 10 को कैसे तोड़ेंगे 2 इंटू 5। लास्ट में जिसके 0 आएगा उसका एक फैक्टर क्या होगा, 10 होगा। अब 10 क्या होता है, 10 किससे किससे बना रहता है, 10 को बनाने के लिए एक 2 और एक 5 चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक 2 और एक 5 के अलावा हम 2 और 5 के बिना हम 10 बना ही नहीं सकते। तो उसके लिए एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। तो क्या देखते हैं, क्या 4 को हम 2 और 5 के टर्म में तोड़ सकते हैं। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या होता है 2 इंटू 2 होता है। इसमें कहीं पे भी 5 दिख रहा है, या फिर इस तरीके से 2 इंटू 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2n या फिर 2 की पावर 2n। ठीक है, तो इसमें ना कहीं पे 5 नहीं है, इसमें कहीं पे भी 5 नहीं है, तो बिना 5 के ये नंबर 0 बना नहीं सकता। इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए, तो इसको लिख लो। फोर की पावर n इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर n या फिर 2 का स्क्वायर। ठीक है, एंड दिस विल नेवर एंड विथ digit 0 because to get 0 at unit place, यूनिट प्लेस मतलब लास्ट वाला प्लेस में अगर 0 चाहिए तो हमें क्या चाहिए होता है, देयर मस्ट बी टू एंड 5 एज प्राइम फैक्टर। तो अगर हमें 0 बनाना है, अगर हमें 0 बनाना है तो वहाँ पे एक 2 और 5 प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए ही चाहिए। मान लेते कोई एक नंबर है
जिसके पास 2 की पावर 2 और 5 की पावर 5 है, 5 की पावर 3 है मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो सकता है नंबर 4 × 125, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई नंबर है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3, तो इसमें कितने ज़ीरोज़ बनेंगे? तो 2 और 5 का पेयर बनाना पड़ता है। तो पेयर देखो यहाँ पे कितने पेयर बन सकते हैं? 2 × 5 एक पेयर बन गया, 2 × 5 एक पेयर बन गया, 2 का जितना पावर था उसने अपना दे दिया, 5 का एक पावर बच गया, ठीक है। तो क्या इसको पेयर बनाने के लिए 2 मिल रहा है? तो नहीं मिल रहा ना। तो यहाँ पे कितने ज़ीरो बनेंगे लास्ट में? 2 ज़ीरो बनेंगे। इतना समझ में आया? जितने पेयर होंगे 2 और 5 के उतने ज़ीरोज़ बनेंगे, ठीक है। तो अगर एक पेयर है तो 1 ज़ीरो बनेगा, 2 पेयर है तो 2 ज़ीरो बनेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना होता है। तो एलसीएम एचसीएफ क्या होता है? पहले एचसीएफ लिख लो। क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। इसको पहले नोट करो फिर समझाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। और एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर of each prime factor involved in the number, ठीक है। एलसीएम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। इस वाले मेथड का यूज़ करके हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है 6 और 20 का। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 6 को करेंगे तो क्या होगा? इस तरीके से करना है, वैसे तो पता है 2 × 3, ठीक है। और 20 को क्या लिख सकते हैं? एक ज़ीरो है मतलब 10 होगा, 2 और 5 इसका फैक्टर होगा, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 5, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 × 5 लिख सकते हैं, ठीक है। दिखाई दे रहा है? 6 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 3 और 2 की पावर 2 × 5 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। एचसीएफ निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो देखो इसमें क्या नंबर कॉमन है? 2 और 3 और 2 और 5 में से कौन सा नंबर कॉमन है? तो कॉमन कौन सा है एचसीएफ में? 2। एचसीएफ में कौन सा लेंगे? जो कॉमन है और जिसका पावर क्या हो? स्मॉलेस्ट हो। तो कौन सा वाला पावर लेंगे? 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2? तो 2 की पावर 1 वाला लेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ कौन सा लेते हैं? स्मॉलेस्ट पावर, उसमें से भी जो कॉमन हो वो। एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर। इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन है? देखो, तो 2 की पावर 2 ग्रेटेस्ट है, तो 2 की पावर 2 लेंगे। और क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। और सभी नंबर लेंगे जो इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें कौन कौन सा नंबर इन्वॉल्व है? 3 और 5 भी, तो 3 और 5 भी ले लेंगे। ये 2 क्यों नहीं लिया? क्योंकि इसकी पावर स्मॉलेस्ट है, हमने सबसे बड़े वाले को ले लिया, ठीक है। 2 की पावर 2 को ले लिया, तो इसलिए एलसीएम क्या हो गया? 2 की पावर 2, 3 × 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 50 और नेक्स्ट है 15, इसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। 50 और 15 का
HCF और LCM। देखो HCF क्या क्या हो सकता है, इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, ठीक है, या तो इसको ऐसे कर सकते हैं या ऐसे। देखो 0 है मतलब 2 और 5 होगा। बड़े नंबर्स होते हैं तो हमें इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके ही लेना होता है, नहीं तो नंबर देख कर भी कर सकते हैं। 5 × 10 मतलब 2 × 5, और नेक्स्ट क्या है 5 × 3। तो HCF क्या होगा, इसको देखो यहाँ पे कुछ कॉमन है, मतलब 2 बार आ रहा है तो 5 की पावर 2 × 2 लिख सकते हैं। HCF क्या बोला था, स्मॉलेस्ट पावर वाला, और वो भी कॉमन होना चाहिए। देखो इसमें क्या कॉमन है, 5 और 2, और 5 और 3 में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। पावर कौन सा वाला लेंगे, जिसके पास छोटा है। और LCM क्या होगा, सभी नंबर लेंगे, जितने भी नंबर इन्वॉल्व है सभी लिख लेंगे, मतलब 5 भी है, 2 भी है, 3 भी है। पर अब जो 5 है वो कितनी बार वाला लेंगे, जो सबसे बड़ा वाला है, मतलब 5 की पावर 2 को ले लेंगे। तो इसका LCM हो जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ये इसका LCM हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एक और टॉपिक है। नेक्स्ट क्या होता है, कोई भी नंबर A और B है, ये दोनों A और B कोई भी एक नंबर है, ठीक है। तो इसका क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर, एनी टू नंबर A एंड B, कोई भी दो नंबर A और B, इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, उसके HCF और उसके LCM के बराबर होगा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर A एंड B इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट क्या होगा इसका, 50 एंड 15 का प्रोडक्ट कितना होगा, ठीक है। इसका आया इतना, LCM और HCF को मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। 5 इंटू LCM कितना आएगा इसका, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150। 150 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें कितना आता है 750। तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, सेम होगा। प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। अगर जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है HCF दे दिया है, LCM फाइंड करने बोला, तो LCM कैसे निकालेंगे। अगर इसका LCM फाइंड करने के लिए कहेगा तो LCM कैसे निकालेंगे, इसको क्या कर दो 5 से डिवाइड कर दो, तो इसका LCM कितना आ जाएगा 150। LCM इसका 150 आया था, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन में HCF फाइंड करने के लिए बोल दिया, LCM दिया हुआ है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। जो भी कुछ डाउट हो तो वो कमेंट में पूछ लेना या फिर मैसेज व्हाट्सएप में पूछ लेना ग्रुप में। और अगर इसके पहले का भी वीडियो बनाना हो तो बता देना, वो भी बना देंगे। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज 1.2। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।